हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो मेरी क्लास रहेगी वो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट CCE यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे रहेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी टीचर्स, पीपल टीचर्स से कि वो ना सिर्फ इस टॉपिक को देखें और समझें बल्कि आपके रियल टीचिंग प्रोफेशन में इसे अप्लाई करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बोर्ड पे जैसे कि लिखा हुआ है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यू कैन से लर्नर सेंटर्ड, एक ही बात है। तो एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है कि जब एक टीचर क्लास में जाकर स्टूडेंट के इंटरेस्ट, कैपेसिटी एंड एबिलिटी के अकॉर्डिंग टीचिंग करता है तो उसे हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। अब हम एक एक करके इसे एक्सप्लेन करेंगे कि भी इंटरेस्ट, कैपेसिटी और एबिलिटी क्या है। कि भी आपको पता है, अगर आप एक छोटे बच्चों की क्लासरूम में पढ़ाने गए हो तो वहाँ पर आप प्ले वे मेथड से ज़्यादा हेल्पफुल तरीके से पढ़ा सकते हो। तो इसका मतलब क्या रहा कि छोटा बच्चा है, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसी अकॉर्डिंग उसे टीच करोगे। चाहे आप टीचर लाइक ए जोकर बनो या आपको लगता है कि वो बच्चे का जो इंटरेक्शन है वो कैसे बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से कैपेसिटी का मतलब यहाँ पर कि बच्चा कितना सुन सकता है, कितना किसी काम को कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू 2-3 घंटे बच्चों को टीच करते रहोगे बिना किसी ब्रेक के, तो ऐसा भी नहीं होगा, आपकी जो क्लास है वो बोरिंग हो जाएगी। आपको देखनी है कि जो लर्नर है उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितना सुन सकता है, समझ सकता है। इसी के अकॉर्डिंग एबिलिटी का यहाँ पर जो मतलब रहता है कि आपका जो लर्नर है उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है और कितना वो न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग गेन कर सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि बीइंग ए टीचर आपने हमेशा एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को फॉलो करना है। तो आप इन तीनों कंसेप्ट पे ध्यान दोगे। बच्चे का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए और बच्चा कितना सीखेगा, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, वो उसकी एबिलिटी को डिफाइन करेगा। तो आई होप आपको सिर्फ ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का एक प्रॉपर डेफिनेशन पता चली होगी। अब हम बात करते हैं कि भी अगर मैं एक टीचर हूँ, आप भी टीचर हैं, तो अगर हमें कहे कि चाइल्ड को एक्चुअल एक टीचर के लिए क्या हो सकता है कंसेप्ट, तो आपको सिर्फ इसको ट्रांसलेट नहीं करना कि चाइल्ड को हम हिंदी में बोल रहे हैं। नो, आज से, अब से आपको इस चाइल्ड को इस तरह से डिफाइन करना है, इसी तरह से अडोप्ट करना है। सबसे पहले सी का जो मतलब होता है एक टीचर के लिए वो होता है केयर। यहाँ पे सिर्फ वही ध्यान दें जो एक रियलिटी में एक बेस्ट टीचर बनना चाहते हैं कि भी मैं एक टीचर हूँ और मेरे लिए सबसे पहले जो ये जो सी लेटर है इसका मतलब क्या है। सी का मतलब मैंने बताया यहाँ पे केयर, और एक टीचर के लिए स्टूडेंट्स की केयर कैसे होती है, वो केयर होती है क्लासरूम इंटरेक्शन से। कि भी जब आप क्लासरूम में पढ़ाने जाते हो तो आपका जितना बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, आप बच्चों के लेवल पर जाकर उन्हें टीच कर रहे हैं, बच्चों को जो कंटेंट्स आप समझा रहे हो बच्चों को समझ आ रहा है, किस तरह से आप डिफरेंट मेथड यूज करके डिफरेंट एक्टिविटी के साथ अपने क्लासरूम में अपने बच्चों को एक्टिव बना रहे हो, वही सबसे अच्छी केयर होती है एक टीचर के लिए। तो इसका मतलब सी का जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा केयर। केयर कैसे आएगी क्लास में? इंटरेक्शन से। और इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी क्लास में आपके लर्नर जो हैं, जो स्टूडेंट्स जो हैं, वो एक्टिव होनी चाहिए, तभी आप सही मायनों में आपके स्टूडेंट्स की केयर करते हो। तो सेकंड जो लेटर है यहाँ पे इसका मतलब है एच। एच का मीनिंग मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो 4H। अब मैं इसको समझाती हूँ। आपको पता होगा बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव होता था दैट इज ओनली 3R। 3R का मतलब इंग्लिश का एक फ्रेज है रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। कि भी जो 3R का कंसेप्ट था बिफोर इंडिपेंडेंस, उन्हें तो कलर तैयार करने थे और वो चाहते भी यही थे। तो इसका मतलब क्या था कि सिर्फ वो स्टूडेंट्स को जो भी उस समय पढ़ते थे, स्कूलिंग जिन्होंने ली, पढ़ना, लिखना और मैथमेटिक्स सिखाते थे। लेकिन प्रेजेंट में जो हमारी एजुकेशन है जो ऑल राउंड डेवलपमेंट को फोकस करती है, यहाँ पे सिर्फ कॉग्निटिव लेवल की बात नहीं करूंगी मैं, यहाँ पर जो प्रेजेंट की जो एजुकेशन है वो बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट को फोकस करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा 4H का। कि भी मैं एक टीचर हूँ, मैं मेरे बच्चों की 4H में देखो भाई हेल्थ,
कि सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरी क्लासरूम में मेरे सभी स्टूडेंट्स की हेल्थ को ध्यान में रखूंगा। शारीरिक विकास आप हिंदी में कह सकते हो। हेड का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, कोग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चों का मानसिक विकास। हैंड का मतलब यहाँ पे रहेगा मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास। आपको पता होगा जितना ज़्यादा बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से करेगा, सीखेगा, उतना ही ज़्यादा बच्चा उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे हार्ट, इसका मतलब क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट, कि एक टीचर को क्लासरूम में सबसे ज़रूरी जो रहेगा कि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट को फोकस करना है। उसका ऑब्जेक्टिव अब 3R ना होकर क्या हो गया है, 4H, कि वो हेल्थ, हेड, हैंड और हार्ट, इन सब को ध्यान में रखकर टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को पूरा करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट, कि भी यहाँ पर एक टीचर के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी क्लास की टीचिंग है, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो टीचिंग जो है वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब मैं बार बार कह रही हूँ इंटरेस्ट क्या है, तो यहाँ पर आप एक टीचर हो तो आपको ये बात भी समझनी है कि बच्चे का इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा। यहाँ पर मैं समझाऊंगी कि जैसे मान लीजिए मैंने भी ये बात बोली कि इंटरेस्ट क्रिएट कैसे करोगे, तो टीचर लाइक ए जोकर एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि आप बच्चे की कैपेसिटी भी देखोगे कि बच्चा जो है वो कितना सुन पा रहा है, कितना समझ पा रहा है, कहीं बच्चे की कोई और प्रॉब्लम तो नहीं। इसका मतलब कि भी इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने लर्नर पर ध्यान देना। आपको ऑब्जर्व करना है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में, क्या वो मेरे टॉपिक पर, मेरे कंटेंट्स पर बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं, उनका मेरी क्लास में इंटरेस्ट है या नहीं। और ये इंटरेस्ट क्रिएट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप टीचर हो और आपको जो एजुकेशन फॉलो करनी है वो कैसे करनी है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। सेकंड जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि भी एक बेस्ट क्लास में इंटरेस्ट और कैसे क्रिएट होगा, तो वो होता है मोटिवेशन। मैं ये मानती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होता है इंटरेस्ट क्रिएट करने में वो रहता है मोटिवेशन, क्योंकि एक अच्छा टीचर तो सिर्फ टीच करेगा, बट एक ग्रेट टीचर जो होगा वो हमेशा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा। तो आपने भी, चाहे वो आपका लर्नर जैसे भी है, आपको उस लर्नर के अकॉर्डिंग उसको उसी तरीके से मोटिवेट करना, क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों को मोटिवेट किया तो मान लीजिए आपने अपनी लर्निंग का 70% काम पूरा किया। आपको बच्चों को मोटिवेट करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को सीखे, समझे, इंटरेस्ट ले और रेगुलर उस काम को करता रहे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करा जाएगा, बच्चे की कैपेसिटी और बच्चे को मोटिवेट करके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लर्निंग कि भी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बच्चों की लर्निंग कैसे होगी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि लर्निंग का मतलब बिहेवियर चेंज नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि लर्निंग दैट इज ओनली बिहेवियर चेंज। यहाँ पर एक टीचर के लिए लर्निंग का मतलब है कि आपके स्टूडेंट्स उसके लिए एफर्ट्स करें, आपके स्टूडेंट्स उस काम को सीखने का प्रयास करें और उन बच्चों को उस चीज़ को, उस कंसेप्ट को सीखने के लिए वैसा ही उन्हें क्या मिले, एक्सपीरियंस। तब जाकर एक स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो परमानेंट होगी। तो ये ध्यान रखना, बीइंग ए टीचर आपको लर्निंग सिर्फ क्रैम करके नहीं करानी, बल्कि आपके स्टूडेंट्स उस सीखने के लिए, उसके लिए एफर्ट्स करें और उन चीज़ों का अनुभव लें, तभी ही उनकी जो लर्निंग है वो बहुत अच्छी होगी। बच्चों की लर्निंग अच्छी है तो आपकी टीचिंग अच्छी है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो लर्निंग के लिए जो कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है वो क्या रहेगा, एफर्ट्स, और दूसरा क्या रहेगा, एक्सपीरियंस। मतलब कि आप द्वारा क्लासरूम में जो बच्चों ने अनुभव लिए, जो बच्चों ने खुद काम किया, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शन कि भी जो ये चाइल्ड का अगर हम आज कंसेप्ट कर रहे हैं तो इसमें डीमोडिफाई करता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब भी आपको पता होगा कि भी आजकल तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बच्चे की लर्निंग बाय डूइंग से कंप्लीट है। तो टीचर का रोल क्या है, जो टीचर है वो हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जैसे स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल है, जैसा बच्चे का एप्टीट्यूड है, आप उसी अकॉर्डिंग उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दोगे। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सभी बच्चों को एक जैसी गाइडेंस कि आप सभी डॉक्टर बन जाओ, सभी टीचर बन जाओ। नो, आपने बच्चे का इंटरेस्ट भी देखना है, आपने बच्चे की कैपेसिटी भी देखनी है और उसी के अकॉर्डिंग क्लासरूम में बच्चों को
टीच करना है। कुछ बच्चे हो सकता है ऐसे भी हों जिनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो आप उसे भी ध्यान में रखोगे। किसी बच्चे को सुनाई कम दे रहा है, दिखाई कम दे रहा है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखोगे, क्योंकि आप एक टीचर हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी क्लास CCE पर आधारित होनी चाहिए, मतलब कि आपकी क्लास पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो प्लीज़ आज से आपको चाइल्ड सेंटर्ड कंसेप्ट को इस तरह से समझना है, तभी आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पेडागोजिकल टर्म्स हैं उन्हें सोल्व कर पाओगे। यहाँ पर कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल टर्म्स में, ये कंसेप्ट जो है वो आपको समझना है, फील करना है कि मैं एक बेस्ट टीचर हूँ और मेरी क्लास अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज होगी तो डेफिनेटली मेरे लिए जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, मेरे बच्चों की जो लर्निंग है वो बहुत अच्छी होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस टॉपिक को आप अपने रियल टीचिंग प्रोफेशन में ज़रूर अप्लाई करोगे। थैंक यू सो मच।